घिसेगा, कुछ नहीं घिसेगा, ये उल्टा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो। जॉब करने के लिए भी तो जाओगे दूर दूर, तब हस्बैंड कैसे परमिशन देंगे, तब घर वाले कैसे परमिशन दे देंगे। जब पैसा आएगा, सिर्फ पैसा लाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा किसी के पास पैसा। अगर आपने डिग्री ली है तो उसकी वैल्यू समझो। और अगर पहली बात तो ये दिन आना ही नहीं चाहिए था कि किसी को घर से निकलकर, मुझे नहीं लगता कि एक टीचर की ऐसी इतनी बुरी गत होनी चाहिए जो आज हमारे देश में हो रही है। एक टीचर ही उस लेवल का होता है जो सारे समाज को सुधारता है, सब कुछ बनाता है, और वही सड़कों पे उतर रहा है। पहली बात तो ये शर्म एनसीटीई के लिए और सरकार के लिए, उनके ऊपर ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कम से कम अपने हक के लिए तो आगे आइए, अपने हक के लिए तो लड़िए कि घर से बाहर निकल के। क्या दिल्ली इतनी दूर है कि कहीं कोई जा नहीं सकता? क्या आप एग्जाम देने नहीं जाते? दूर दूर एग्जाम का सेंटर पड़ता है तो सब जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया निकल के। यहाँ दिल्ली में 5 साल नहीं आए निकल के। हमने वहाँ पर ये बात भी रखी कि जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरे साल खराब हो गए, अब मैं क्या करूँ, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है अब उसके आगे कहाँ जाए, फिर एज निकल जाएगी तो क्या करेंगे? इतनी पढ़ाई का पैसा कौन देगा? सबके ताने कौन सुनेगा? कोई दे देगा जवाब इस बात का? तो मैं ये सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब लोग घर से बाहर निकल के आइए, निकल के, और अपने अपने हक की लड़ाई करिए। मैम एक बार ये बहुत बढ़िया मैम, थोड़ा जो मैम ने हमें भरोसा दिया है ना, हम खाली उस पर भरोसा करके अभी रुके तो यहीं पे हैं, ठीक है। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये जो 150 दिख रहे हैं वो 1.5 लाख होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेरेंट्स भी आएंगे, मैं खुद कह रही हूँ, पेरेंट्स भी आएंगे, क्योंकि हमारे पास होने के लिए कुछ बचा नहीं है। सही बात है। हमारा कुछ हो रहा है वो हमें बस वापस नहीं है, ठीक है। और हमारे लिए इनको निकालना ही पड़ेगा, चाहे ऑर्डिनेंस लाए। हमारे लिए एक ऑप्शन है ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस ही लेके आए। 2024 सामने है, इतना डर तो उनमें भी, हमें भी पता है। और ये 5 करोड़ वोट ना कोई भी वोट नहीं करेगा, सीधा कह रही हूँ, कोई वोट नहीं करेगा जब तक ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। तो हमारे लिए इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, एनसीटी को हमारे साथ स्टैंड देना पड़ेगा, चाहे कोर्ट की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, इनको डायरेक्टली हमारे साथ स्टैंड देना पड़ेगा। आप वहाँ तो बचा नहीं पाए, रीट में राजस्थान के साथ जब केस चला था वहाँ बचा नहीं पाए, लेकिन कम से कम अब हमें बचाना पड़ेगा। अपकमिंग का पता नहीं, लेकिन जो पिछली वैकेंसीज हो चुकी है, जो इन प्रोसेस है, और जो पहले सेलेक्टेड हो चुके हैं, अब ये कहीं से बाहर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मेरा तो सबका कॉम्बिनेशन खराब है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 5 साल बर्बाद हो गए, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। तो इनको कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर करना पड़ेगा। गलती इनकी है, हम लोग कब तक भुगतेंगे? 5 साल से हम लोग बहुत मेंटल टॉर्चर हो चुके हैं, अब आगे नहीं हो सकते। और अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है, और वो एंड तक और वो मंजिल तक जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू। अलका सिंह है, मैं मुजफ्फरपुर में बिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मेरा भी ऐसा सेम है कि पीआरटी को बीएड के अंदर, बीएड वाले स्टूडेंट को पीआरटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। सर, मैंने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इकोनॉमिक्स से मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन था, जिसके कारण अब मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने बीएड किया अपना 2020 में अपना अप्लाई किया था, 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ था। सीटेट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में क्लियर हो गया था दिसंबर में। लेकिन अब मेरे साथ इशू है कि मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के इशू के कारण। पीआरटी में मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। अगर मुझे ये डिसीजन पहले पता होता, जून 2018 से पहले अगर ये चीज़ डिसाइड हो चुका होता, तो मैं नहीं करती। मैं क्यों बीएड करती? मुझे मेरा पर्पज़ था जॉब लेना। मैंने बीएड किया ताकि मेरे पास पीआरटी और आगे चल के पीजीटी, मास्टर्स जब मैं करूँगी मेरे पास पीजीटी का ऑप्शन रहे। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरा सवाल है कि मेरे पास अब क्या ऑप्शन बचा है? मेरी 27 साल हो चुकी है। अगले 2 साल बाद जब तक मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूँगी, क्या करूँ सर? तब तक मैं क्या वेट करती रहूँ? कब तक मैं जॉब के लिए बेरोजगार बैठी रहूँ? तब तक मैं फैमिली पर डिपेंडेंट रहूँ? मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड थी। मुझे फर्स्ट टाइम में जब बीएड कंप्लीट होने से पहले मुझे स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली थी, केवीएस की वैकेंसीज के लिए मैंने अपना फोकस किया। लास्ट में 8 महीने में वेट कर रही हूँ